सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और जल्दी ही जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आने के लिए तैयार भी रहेंगे। तो अब हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 21, हाथी साइकिल चला रहा था। ये एक कविता है, इसमें 3 स्टेंजा हैं। बहुत छोटी कविता है, आपको पढ़ के अच्छी भी लगेगी, आसानी से याद भी हो जाएगी। आप देख रहे हो ना, ये जानवर हाथी कैसा होता है। हाथी बहुत बड़ा, बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत ताकतवर होता है। हाथी की सूंड भी होती है ना। एक भगवान है जिनका फेस थोड़ा थोड़ा हाथी जैसे मिलता है। कौन से हैं वो भगवान? यस, गणेश जी, करेक्ट। ओके, तो अब हम पोयम शुरू करेंगे, कविता शुरू करेंगे। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, तहाँ लगे हाँफने हाथी दद्दा, चरमर चूर रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। ये कविता के जो कवि हैं उनका नाम क्या था? श्याम सुशील। तो इस कविता में एक हाथी के बारे में बताया गया है जो कि साइकिल चला रहा था और उसके पीछे वाली सीट पर कौन बैठा था? चींटी बैठी थी, ठीक है। और जो हाथी था वो झूम रहा था हवा में, मतलब मस्त होकर बहुत मत वाली चाल से साइकिल चला रहा था और चींटी भी बहुत शान से बैठी थी ऐंठ कर, ठीक है। तभी क्या हुआ, चढ़ाई आती है, मतलब कि जहाँ पे रोड जो है एकदम ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके आपको पैडल मारना पड़ता है, ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो चढ़ाई आ गई तो हाँफने लगे हाथी दद्दा। दद्दा मतलब बड़े लोग, जैसे बड़े भाई को दद्दा कहते हैं, दादा कहते हैं। तो जो हाथी दादा है वो हाँफने लगे। जैसे मैं अगर जोर से दौड़ूं, भागूं और फिर अगर मैंने ब्रेक नहीं लिया, रेस्ट नहीं किया बीच में, तो क्या होगा, मेरा सांस फूल जाएगा, मैं हाँफने लगूंगी। तो उसी तरह से जो हाथी दद्दा है वो भी हाँफने लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वेट होगा, जितना ज़्यादा आपका शरीर मतलब अगर भारी होगा आपके एज के अकॉर्डिंग, तो आप ज़्यादा जल्दी हाँफने लगोगे, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हेल्दी रहें, ताकि हम जब ऐसा कुछ काम करें तो हम जल्दी से हाँफने ना लगे। चरमर चूर रुकी साइकिल। अब क्या हुआ, जब वो चला नहीं पा रहे तो रुक गई साइकिल और पीछे चक्का सरकने लगा। चक्का मतलब पहिया, जो साइकिल का पहिया है वो पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे अगर आप झूले पर झूलते हो, है ना, तो अगर आप ऊपर बैठते हो जो स्लिप करने वाला झूला होता है, तो आप और डायरेक्टली नीचे आते हो ना सरक सरक के, तो वैसे ही जब साइकिल ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो अगर हमने उस पर पैडल मारना छोड़ दिया तो वो क्या होगा, फिर से पीछे की तरफ वापस आने लगेगी, है ना। तो जो चक्का था यानी कि पहिया था वो पीछे आने लगा सरक के। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। तो चींटी तुरंत जो है कूद गई साइकिल से, क्योंकि साइकिल तो रुक गई थी, तो वो कूद कर हाथी को बोलती है कि आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, और आप पाँव पैडल पर मारो, पैडल जिसपे पैर रखकर साइकिल को चलाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास घर पर साइकिल होगी, जिनको साइकिल चलानी आती होगी, है ना। तो आपको मालूम है ना, पैडल पे पैर रखते हैं जिसको घुमाना होता है। जब वो घूमता है तो उसके साथ साथ पहिया भी घूमता है। मैं हूँ न देती हूँ धक्का, मतलब मैं पीछे से धक्का दूंगी तो ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, है ना। पैडल मारने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी जब पीछे से धक्का दिया जाएगा। ये कहानी, ये कविता में जो बताया गया है ये सब काल्पनिक है, इमेजिनेटिव है, ऐसा रियल में तो नहीं हो सकता ना। आपने रियल में तो कोई हाथी साइकिल पर नहीं देखा होगा। तो ये सब जो कविताएं होती हैं इस तरह की, वो इमेजिनेशन से, वो कल्पना से बनी होती हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी कविता के कुछ कठिन शब्द, नए शब्द जो हैं वो पढ़ने वाले हैं।
जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने एक कविता सीखी, सुनी, है ना। आपको भी उस कविता को अब पढ़ना है, फिर याद भी करना है। अब उसी कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द, नए शब्द जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं और साथ साथ उनका अर्थ भी समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो हाथी हमने कविता में देखा था, वैसा ही एक सुंदर सा प्यारा सा हाथी है यहाँ पर। अच्छा लगता है आपको हाथी? मुझे तो बहुत पसंद है हाथी, मुझे बहुत प्यारा जानवर लगता है हाथी। ओके, पहला शब्द है साइकिल। तो सब जानते हैं साइकिल, है ना। साइकिल क्या है? एक वाहन है ना, जिसमें पेट्रोल या डीजल डालने की जरूरत नहीं है, जिसको हम सिर्फ पैडल मारकर पैरों से ही चला सकते हैं। दूसरा शब्द है ऐठी। ऐठी मतलब जब हम रूठ जाते हैं या हमें किसी बात के लिए बुरा लग जाता है तो हम नाराज हो जाते हैं, ऐठ जाते हैं। जैसे सेकेंड बी के बच्चे बहुत ज़्यादा ऐठते हैं, कुछ बच्चे तो हैं, उनको पता है, जब वो वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि वो कौन बच्चे हैं। तीसरा शब्द है हाँफने। मैंने बताया था कविता में भी, हाँफने का अर्थ है जब हमारी सांस जो है वो ज़्यादा जल्दी तेज चलने लगती है, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ना। जल्दी हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है दद्दा। नेक्स्ट वर्ड दद्दा, जैसे कि बड़ा भाई या जो भी बड़े कोई भी भाई है या आदमी है, उसको दद्दा या दादा कह सकते हैं। नेक्स्ट है सरकना या सरकने। तो सरकने का मतलब फिसल जाना, है ना। जैसे अगर आप किसी ऊंची चीज से नीची चीज की तरफ आएंगे तो आप सरकेंगे, है ना, फिसल जाएंगे। नेक्स्ट है चक्का। चक्का मतलब पहिया। जैसे कि जितने भी वाहन आप देखते हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, सब में क्या है? पहिए होते हैं, चक्के होते हैं, है ना। नेक्स्ट है घबराना। तो ये जब आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हो टीचर्स को, तो टीचर्स घबरा जाते हैं कि वो आपको कैसे संभालें, कैसे आपको समझाएं, तो टीचर्स को परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट है पैडल। पैडल क्या होता है? वाहन का ऐसा भाग जिस पर हम पैर रखकर और फिर साइकिल को चलाते हैं, उसको पैडल कहते हैं। कितने पैडल होते हैं साइकिल में? 2, एक सीधे तरफ, एक उल्टे तरफ, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट। अब इन्हीं शब्दों को आपको 3 बार अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जैसे यहाँ पर साइकिल लिखा है तो साइकिल 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 3 बार, फिर ऐठी ऐठी ऐठी, उसी तरह से हाँफने हाँफने हाँफने, फिर दद्दा दद्दा दद्दा, फिर सरकने सरकने सरकने, फिर चक्का चक्का चक्का, फिर घबराना घबराना घबराना, फिर पैडल पैडल पैडल। ठीक है, आप सब ये कविता पढ़ोगे, कठिन शब्दों को लिखोगे। अगर कोई डाउट है तो जब स्कूल बहुत जल्दी ही रीओपन होने वाला है, उसके बाद आप पूछ सकते हो या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद।